आज विजयदशमी है, मतलब वो शुभ दिन जब बुराइयों वाले दशानन रावण का सत्य और अच्छाइयों के प्रतीक भगवान राम ने दहन किया था। उद्देश्य था मानवता, धर्म और शांति और आम लोगों की राक्षसों से रक्षा करना। लेकिन आज के दौर में भी दुनिया में कई ऐसे राक्षस हैं जो अलग अलग अवतार में समाज पर आघात कर रहे हैं। सत्ता में आज पहले बांग्लादेश वाले हिंदुओं के दुश्मन दशानन की बात करेंगे, जो दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के हिंदू बहुल क्षेत्रों में न सिर्फ सक्रिय रहे हैं, बल्कि एक आदेश पर मारने काटने को तैयार रहे हैं। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है पेट्रोल बम से दुर्गा पंडाल पर अटैक करने वाले वो गुंडे, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपनी साजिशों में तो नाकाम हो गए, लेकिन सीसीटीवी तस्वीर के जरिए उनकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। ये वीडियो इस बात का साक्ष्य है कि कैसे बांग्लादेश के शहरों में हिंदू विरोधी शैतान खुलेआम घूम रहे हैं, दुर्गा पंडालों को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विजयदशमी की तैयारी के दौरान शुक्रवार को जो हुआ, ये बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में हिंदू कितने असुरक्षित हैं और यूनुस सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कितनी मजबूर और लाचार है। बांग्लादेश की पुलिस हिंदुओं की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेती है, इसे भी समझा जा सकता है। ढाका के तांती बाजार में एक शख्स ने दुर्गा पंडाल नंबर 17 पर पेट्रोल बम फेंक दिया। अच्छी बात यह रही कि यह बम फटा नहीं। पंडाल की सिक्योरिटी में लगे लोगों ने जब बम फेंकने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो कुछ और लोग सामने आए और उन्होंने 5 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नीयत को विस्तार से समझते हैं। दरअसल जिस वक्त पंडाल नंबर 17 पर पेट्रोल बम फेंका गया, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब वहां पर मौजूद थे। मां दुर्गा की भक्ति में लीन थे और इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये पेट्रोल बम फट जाता तो क्या होता। रात करीब 8 बजे पंडाल में कुछ चोरों ने एक महिला की चेन छीन ली थी। इसके बाद जब वहां मौजूद लोगों ने चोरों को रोका तो उन्होंने 5 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इसी दौरान पेट्रोल बम भी फेंका। ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको 3 घटनाओं से ये बताते हैं कि कैसे पिछले 3 दिनों में दुर्गा पूजा के दौरान कोई ना कोई विघ्न कैसे डाला गया है। पहली घटना है दुर्गा पूजा सप्तमी के दिन की, जब बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा मना रहे थे। इसी दिन सतखीरा में मंदिर से उस मुकुट की चोरी हुई जिसे पीएम मोदी मां काली की प्रतिमा पर 3 वर्ष पहले पहना कर आए थे। ये सब कुछ हुआ 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी मंदिर में। इसकी पूरी कहानी कल सत्ता में हमने आपको बताई थी। दूसरी घटना दुर्गा मंडप में इस्लामिक गाने और इस्लामिक क्रांति वाली अपील की है। इसका वीडियो अष्टमी को वायरल हो रहा था। बांग्लादेश में चटगांव जमात से जुड़े कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ यह हिमाकत की थी। अब तीसरी घटना विजयदशमी वाली है, जब ढाका में पेट्रोल बम फेंके गए, चाकूबाजी की गई। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। नई सत्ता में जमात जैसे कट्टर और नफरती विचार वाले नेता भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में लगातार हिंदुओं की स्थिति खराब होती जा रही है और ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। विशेष तौर पर हिंदुओं के त्योहारों के मौसम में माहौल बिगाड़ने वाले ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का एक चिंता कार्ड भी दिखाते हैं, जिसमें वो आंकड़े हैं जो वहां की यूनुस सरकार को जरूर देखने चाहिए। बांग्लादेश में 1 अक्टूबर से अब तक 35 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें हिंदुओं पर हमले हुए हैं। कभी मंदिरों पर अटैक, कभी हिंदू परिवारों को धमकी, कभी हिंदुओं से मारपीट। मतलब सभी घटनाओं में टारगेट हिंदू ही रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस औपचारिकता या दिखावे के लिए कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में आरोप वहां के हिंदू नेता लगा रहे हैं। अब तक सिर्फ 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन किसी में कानून का कोई डर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जमातियों पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई मामलों में जमात से जुड़े लोगों का नाम सामने आ चुका है। अब तक 11 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये कार्रवाई दुर्गा पूजा के दुश्मनों पर नियंत्रण के लिए काफी है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान कुल 32,000 मंडपों पर पुलिस की नजर है। ये वो मंडप हैं जहां बड़ी तैयारी के साथ दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, लेकिन पुलिस की तैनाती और मुस्तैदी सिर्फ इतनी भर है कि उपद्रवी आते हैं, सरेआम हमला करके चले जाएंगे और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच आज विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गंभीर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में चर्चा है कि उसे भारत से खतरा है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देगा। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में चर्चा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और इससे वो भारत को रोक सकते हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि सब जानते हैं कि कौन से देश ऐसी चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। बांग्लादेश को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि उसे सोचना होगा कि वहां क्या हो रहा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं जो ठीक नहीं है। बांग्लादेश में अत्याचारी कट्टरपंथी प्रकृति मौजूद है। हिंदुओं समेत वहां के सभी अल्पसंख्यक खतरे में हैं। आप सुनिए मोहन भागवत ने बांग्लादेश के लिए आज की क्या सलाह दी है। उसमें ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है, परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को खतरनाक बता रहे हैं, वहीं देश में कई पार्टी के नेता इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि विदेश नीति के तहत बांग्लादेश को क्यों नहीं बचाया गया। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि क्या मोहन भागवत बांटने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों के नेता इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ 113 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे मोहन भागवत के बयान पर सियासी बयानबाजी हो रही है। कोई देश अत्याचार नहीं करना चाहिए दूसरे देश। वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग। कट्टर मुल्क जो हैं, जो कट्टर इस्लाम की बात करते हैं, मुझे लगता है इस्लामी मुल्कों को आगे आके आज बोलना चाहिए कि आपको डेमोक्रेसी को भी जहाँ संभालना पड़ेगा, वहीं देश के अंदर सेकुलरिज्म की जीत होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में ना तो डेमोक्रेसी है ना सेकुलरिज्म है, वहाँ धर्म के नाम पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक हैरानी की बात यह है कि वहाँ तो माइनॉरिटीज़ को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। इधर उधर की ठेकेदारी लेने से पहले अपने देश के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप बाकियों को तो तब जोड़ेंगे जब पहले आप देश जोड़ेंगे।